नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चित्र में प्रदर्शित 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए और इस प्रकार का हमें परिपथ गिवन किया गया है। 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 75 ओम में धारा यानी यहाँ से अगर हम देखें तो आई धारा अगर चल रही है तो यहाँ आकर के इसको दो पार्ट मिल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, एक तो I1 और इधर जाएगी धारा I2। अब ये धारा I2 इस पॉइंट पर फिर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, I2 डैश और इधर चली जाएगी I2 डबल डैश। तो सिंपली पहले ये दोनों कैसे हैं समांतर क्रम में, और ये धारा I2 डैश दोनों मिलकर आ रही है I2 डैश एंड I2 डबल डैश I1, और यहाँ धारा टोटल हो गई है I। तो सबसे पहले हम देखें तो दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में 75 ओम व 50 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और चूंकि समांतर क्रम में है तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/75 यानी 75/1/50। अगर एलसीएम लें तो 150, 75 से 2 बार, 50 से ये 3 बार, तो सीधे से 5/150 यानी r डैश बराबर आ गया 30 ओम। ठीक है, यहाँ इस परिपथ का प्रतिरोध हो गया है 30 ओम। अब परिपथ में यहाँ I1 धारा और इनमें मिलाकर के I2 धारा, यानी परिपथ आपका परिवर्तित हो गया है इस क्रम में। ये 100 ओम है, ये 50 ओम है, और ये अभी हमने निकाला है R डैश इज इक्वल टू 30 ओम। यहाँ से I धारा गई है, यहाँ आकर के ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी I1 एंड I2। अब आप ये देखें दोनों में अलग अलग धाराएं हैं, तो ये दोनों कैसे हैं समांतर क्रम में बह हुए। तो अब 50 ओम व R डैश बराबर 30 ओम परस्पर समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में है तुल्य प्रतिरोध 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/30। एलसीएम लें तो 150 50 से 3 बार डिवाइड होगा, 30 से 5 बार होगा, तो 8/150 या सिंपली 4/75। तो R डबल डैश बराबर आ गया 75/4 ओम। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में केवल दो प्रतिरोध अब आपके पास रह गए हैं, एक तो ये 100 ओम, एक आग है जो अभी हमने निकाला है 75/4। तो अब 100 ओम व R डबल डैश बराबर 75/4 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है एक दूसरे के तो अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 100 और प्लस 75/4, 4 होगा एलसीएम, तो यहाँ आएगा 4 से गुणा करेंगे 400 प्लस 75, तो R बराबर आ गया है 475/4 ओम। इसको एज इट ही रख रहे हैं हम, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अब परिपथ में धारा, परिपथ में कुल धारा I इज इक्वल टू होगा V/R। V हमें गिवन किया गया 190 वोल्ट और बटे 475 और गुणा 4, इतने एम्पियर की धारा परिपथ में बह रही होगी।
अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ इस परिपथ में ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर हम केवल इस प्रतिरोध में 100 ओम जो हमारा अलग प्रतिरोध है, अगर यहाँ हम विभव पतन निकाल लें तो बाकी सारा विभव पतन होगा इन दोनों पर, या चूंकि परिपथ में धारा I यहाँ इन दोनों में मिला करके I धारा बह रही है, टोटल धारा है I, ठीक है, और इन दोनों में मिला करके कितनी धारा है I, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध अभी हमने निकाला है वो है 75/4। तो इन दोनों के सिरों पर तुल्य विभव पतन हम निकाल सकते हैं। तो 50 ओम व R डबल डैश, 50 ओम व R डबल डैश बराबर 30 ओम के सिरों पर समान विभव पतन V बराबर होगा I R डबल डैश। तो I तो अभी आया है 190 × 4/475 और R डबल डैश अभी निकाला था 75/4। 4 से जस्ट 4 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करिए, 5 से 15 बार कैंसिल होता है और 3 बार 19 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, ठीक है, 10 और गुणा 3 यानी 30 वोल्ट। इतना विभव पतन है किसमें, जो हमारा परिपथ हमने लिया था 50 ओम में भी इतना, और आर डैश क्या था 75 और 50 जो हमने ऊपर लिया था, अब ऊपर आ जाइए, आर डैश हमने निकाला था तो 75 और 50 ओम जो एक दूसरे के समांतर क्रम में थे। तो समांतर क्रम में होने के कारण जो आर डैश में विभव पतन है वही यहाँ अलग अलग विभव पतन होगा। तो 75 ओम में के सिरों पर विभव पतन V बराबर इतना ही होगा जो अभी हमने ऊपर निकाला है 30 वोल्ट। इसको समझ लें, चूंकि R डैश पर हमने निकाला है विभव पतन और R डैश में 75 और 50 दोनों समांतर क्रम में थे, तो दोनों में समान विभव पतन होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम निकाल सकते हैं 75 ओम में धारा। तो I इज इक्वल टू होगा सिंपली V/R। तो V तो है 30, R का मान अभी लिया 75, तो 15 से 2 बार, 15 से 5 बार, तो 2/5 या 0.4 एम्पियर की धारा होगी। तो इस प्रकार से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने निकाला है 75 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान। ठीक है, आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है निम्न परिपथ में शक्ति ह्रास की गणना करिए। तो शक्ति ह्रास हमें सबसे पहले प्रतिरोध और प्रतिरोध के बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में यहाँ से अगर हम मानते हैं I धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई है, तो यहाँ धारा I1 और इधर I2 डबल डैश, ठीक है। फिर धारा यहाँ से I2 डैश, इधर I1 डैश, इधर जा रही होगी टोटल धारा। तो पहले हम देखें कि ये दोनों प्रतिरोध यहाँ 5 ओम और यहाँ 5 ओम के अंदर अलग अलग धारा हैं। तो इस AOB परिपथ के अंतर्गत अगर हम देखें तो 5 और 5 एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। तो परिपथ की शाखा या कहें लूप AOB में 5 ओम व 5 ओम परस्पर समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता, इनका तुल्य प्रतिरोध।
तो आर डैश बराबर होगा 1/r डैश बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2। इट मीन्स यहाँ 2/5 या आर डैश बराबर 5/2 यानी 2.5 ओम। ठीक है, तो अब आपके पास इस प्रकार का परिपथ आ गया केवल। इस प्रकार का परिपथ आ गया है जिसमें 2.5 ओम, 2.5 ओम और यहाँ दिया है 5 ओम। ये पॉइंट आपका ओ गिवन था, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, प्लस माइनस, और यहाँ गिवन किया गया है 10 वोल्ट। तो सिंपली यहाँ देखें, अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है धारा। 2.5 में समान धारा बह रही है। अगर यहाँ पर हम मान लें कि I1 धारा आ रही है और यहाँ I2, तो दोनों में समान धारा है तो 2.5 तो यहाँ देखें B व C के बीच 2.5 व 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है, और जब श्रेणी क्रम में है तो R डबल डैश बराबर 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, सिंपली 5 ओम। अब सिंपल यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, दोनों परस्पर समांतर क्रम में है, तो परिपथ में R डबल डैश बराबर 5 ओम व 5 ओम समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में 1/r बराबर होगा 1/5 प्लस 1/5, इट मीन्स 2/5, या r बराबर 5/2, तो 2.5 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया पूरे परिपथ का। अब हमारे पास V गिवन है, R गिवन है, तो अब हम निकाल सकते हैं परिपथ में शक्ति ह्रास। तो P इजिकल टू V²/R। V का मान है 10 वोल्ट, तो स्क्वायर, एंड R है 2.5। तो 100/2.5, डेसिमल से एक ज़ीरो राइज करिए 25 से 4 बार, तो 40 वॉट शक्ति क्षय होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम अगर किसी भी तरह के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हैं, और जल्दी ही उसको प्रॉब्लम को आपको सोल्व किया जाएगा। आपकी प्रॉब्लम को जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।